हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक यूपीएससी CAPF AC 2022। तो ये जो है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। CAPF इसे हम लोग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, और इसको AC मतलब होता है असिस्टेंट कमांडेंट। ये जो है ऑफिसर रैंक का पोस्ट होता है। असिस्टेंट कमांडेंट जो है इसमें भरा जाता है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये ITBP इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और सशस्त्र सीमा बल ये SSB हो गया। तो इसमें जो है CAPF का पोस्ट जो है सभी भरा जाता है। ये जो है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसके लिए जो है एज लिमिट जो है 20 साल से 25 साल के बीच में होना चाहिए इसका एज लिमिट। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी विषय में जो है स्नातक होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग इसका एग्ज़ाम पैटर्न। इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है 3 भागों में बटा रहता है। पहला जो हो गया रिटन एग्ज़ाम, ये 2 पेपर का होगा। एक जो है पहला पेपर 250 और दूसरा जो है 200 नंबर का 2 पेपर। दूसरा स्टेज में जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें लिया जाता है PET, दौड़ वगैरह जो इसमें शामिल है। और तीसरा लास्ट स्टेज में जो इंटरव्यू जो है 150 नंबर का लिया जाता है। तो ये जो है पूरा इसका CAPF का जो है एग्ज़ाम जो है 3 चरण में कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसका सिलेबस। तो इसमें जो है सिलेबस में इसमें हम लोग रिटन एग्ज़ाम की बात करेंगे। तो इसका जो है पहला हो गया पेपर 1। पेपर 1 इसमें जनरल एबिलिटी, एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। ये जो है 250 मार्क्स का होता है। ये एक एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। इसे मीडियम हिंदी या इंग्लिश कोई भी मीडियम में बना सकते हैं। तो ये कंडक्ट होगा 7 अगस्त 2022 को। दस to 12 AM। तो इसके अंतर्गत देखते हैं हम लोग इससे जो है क्या क्या पूछा जाता है पेपर 1 में। तो इसमें जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा इंक्लूड। तो पहला हो जाएगा रीजनिंग। पहला जो है नाम से स्पष्ट हो, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट।
तो ये होएगा, इसमें पहला पार्ट आएगा ये, इसमें रीजनिंग रहेगा। दूसरा इसमें फिर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ भी हो जाएगा। प्लस तीसरा करंट अफेयर्स, प्लस इंडियन पॉलिटी, प्लस इंडियन इकोनॉमी, प्लस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्लस ज्योग्राफी। तो इसके अंतर्गत जो है पेपर 1 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, और टोटल जो है ये 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो इसी के अंतर्गत जो है सारा इसमें सब्जेक्ट जो है रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी, इतना पेपर से सारा आपका जो है क्वेश्चन इसमें आएगा। और एक खासियत और इसमें है, पेपर 1 में यदि आप क्वालिफाई करते हैं, पेपर 1 में अगर आप जो है मिनिमम कट ऑफ प्राप्त करते हैं, तभी जो है आपका जो है पेपर 2 का जो है आपका आंसर शीट जांचा जाएगा। उसके बाद जो है आपका मेरिट जो है प्रिपेयर किया जाए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके मेरिट बनाया जाएगा। तो ये पेपर 1 का जो है इसका एक ख़ास इम्पोर्टेंस हो जाता है कि पहले आप इसमें compete करें। पेपर 2 में आप कितना भी ले आएंगे तो उससे आप क्वालिफाई नहीं हो सकते, इसमें कंपलसरी होना जरूरी, इसमें पास करना ज़रूरी है पेपर 1 में, तभी आपका जो है आगे नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको जांचा जाएगा। तो ये हो गया पेपर 1। अब हम लोग देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 में जो है ये 2 पार्ट में, ये जो है जनरल स्टडीज, इसके अंतर्गत ऐसे एंड कंप्रीहेंशन, ये जो है 200 मार्क्स का रहेगा। ये भी कंडक्ट होगा 7 अगस्त को ही, 7 अगस्त 2022 को 2 से 5, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो इसमें जो है पेपर 2 जो है 2 भागों में बटा रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जो है आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा, निबंध जो है इसमें 80 मार्क्स का रहेगा, ये 80 मार्क्स का। और इसे आप जो है हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। और दूसरा पार्ट भी रहेगा इसमें, कंप्रीहेंशन, प्लस प्रेसिस राइटिंग, तो ये हो गया कंप्रीहेंशन। इसे लिखना पड़ेगा आपको, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा।
और ये जो है हो जाएगा 120 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये दूसरा पेपर हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें जो है आपको पेपर पेन मोड में जो है आपको लिखना पड़ेगा। लॉन्ग सब्जेक्टिव टाइप का इसमें सवाल आएगा पेपर 2 में, जनरल स्टडीज एंड एसे एंड कंप्रीहेंशन। ये पेपर का नाम हो गया। ये 200 नंबर का रहेगा और इसके अंतर्गत जो है 2 पार्ट में ये बटा रहा था, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में भी एक ऐसे आएगा निबंध लिखने के लिए, उसको आप हिंदी में 80 नंबर का रहेगा, उसको हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। और पार्ट बी में जो है एक कंप्रीहेंशन रहेगा, कंप्रीहेंशन, प्रेसिस राइटिंग, इसी तरह से सवाल पूछा जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो है ये इसका जो है आंसर आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। ये जो है 120 नंबर का रहेगा। तो ये तो हो गया इसका सिलेबस। तो हम लोग देखा कि जो इसका जो है सिलेबस 2 पेपर में कंप्लीट होता है, पेपर 1 और पेपर 2 में। अब हम लोग देख लेते हैं इसका कट ऑफ, प्रीवियस ईयर का इसका कितना कट ऑफ है। कट ऑफ मार्क्स ये 2020 का डाटा है। ये हो गया पेपर 1, ये 250 नंबर का रहेगा। दूसरा पेपर 1 प्लस 2 दोनों मिला करके इसमें आप पास करेंगे तो ये दोनों कंबाइंड होकर के जुट करके नंबर आएगा। और तीसरा पेपर 1 प्लस 2 प्लस इंटरव्यू, ये इसका जो है 150 नंबर इसका भी जुट जाएगा। तो टोटल जो है उसका हो जाएगा 600 नंबर में हो जाएगा, 600। और ये दोनों मिला करके हो जाएगा 450 नंबर का। 250 नंबर पेपर 1, 200 नंबर पेपर 2, ये हो गया 450 नंबर का। तो जनरल के लिए कट ऑफ जो है पेपर 1 का 117.34 आउट ऑफ 250 नंबर में इसका कट ऑफ 117.34। ओबीसी का भी कट ऑफ जो है 117.34 ही है। और एससी का जो है 101.34। एसटी की बात करें तो 99.34। पेपर 1 का कट ऑफ हो गया। और पेपर 1 और 2 दोनों कंबाइंड मिला करके जो है 205 नंबर इसका है जनरल के लिए। ओबीसी के लिए भी 205 नंबर और एससी के लिए 186 नंबर, एसटी के लिए 181 नंबर। अब तीनों मिला करके पेपर 1, 2 और इंटरव्यू तीनों मिला करके हो जाता है 600 नंबर। तो 600 नंबर में जो है जनरल का कट ऑफ 325 है और इसका ओबीसी का 319, इसका 297, इसका 293। तो इससे जो है आप तुलना कर सकते हैं कि जो है कितना स्कोर करना चाहिए 2022 के एग्ज़ाम में, ताकि जो है आपका सिलेक्शन हो सके। तो जनरल ओबीसी ये दोनों का कट ऑफ सेम ही है, 250 में 117। तो इसका जो है तो 125, 50% से भी जो है कम में इसमें सिलेक्शन हो रहा है इसमें। तो इसमें तुलना करते हैं पेपर 1 और 2 दोनों मिलाकर कंबाइन करते हैं तो 117 हो गया, ये 205। तो पेपर 2 में कम नंबर में ही इसमें सिलेक्शन हो रहा है। पेपर 2 का अगर इसमें देखें तो 205 दोनों मिला करके आ रहा है इसमें। 117 मान के चलते हैं लगभग।
तो 88 पेपर 2 में मतलब जनरल कैटेगरी में 117 नंबर आया है, 117 नंबर। तो मेंस में इसमें पेपर 2 में आया है 88 नंबर, 88 नंबर 117 ये मिला करके 205 हो गया। और इंटरव्यू में 150 नंबर में अगर इसमें चेक कर सकते हैं कितना नंबर में आया होगा, तो जो है वो लास्ट कैंडिडेट पास किया होगा 120 नंबर। इसका जो है इसमें जो है इंटरव्यू में 120 नंबर। तो ऐसा तो कुछ अलग भी हो सकता है इसमें किसी का पेपर 2 में भी ज़्यादा आ जाएगा, किसी का इंटरव्यू में ज़्यादा आ जाएगा, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन जो है इसमें ये दोनों में हम लोग तुलना कर सकते हैं कि जो पेपर 1 में 117 है तो पेपर 2 में जो है कितना नंबर आया होगा, ताकि जो है इसमें इसका नाम मेरिट में आया होगा। तो इसमें देखते हैं 88 नंबर। तो ये जो जिस कैटेगरी में है अपना अपना कैटेगरी में चेक कर सकते हैं, ताकि जो है आपको तैयारी में एक अनुमान मिल सके, आपको आसानी से समझ में आ सके, आगे का रणनीति आप आसानी से बना सकें 2022 के एग्ज़ाम के लिए। तब इसमें देख लेते हैं कुछ बुक्स हम लोग को इसमें किस तरह से इसमें हम लोग को हेल्प मिल सकता है। पहला नंबर तो एक जो है CAPF का इसका एक क्वेश्चन बैंक एक रखना है, ताकि जो है आपका प्रीवियस ईयर का जो है आपको क्वेश्चन पता चल सके किस तरह का क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाएगा। तो साइंस से रिलेटेड इसमें जो है किसी खास मतलब सब्जेक्ट का स्पेशलाइज स्टडी करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है आप साइंस पेपर जो है NCERT का 9+10 ये जो है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इतना पढ़ लेते हैं। ये दोनों NCERT का 9 और 10 तो इतना काफ़ी है इसके लिए, साइंस पेपर आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण जो है ये मासिक एक साल का पढ़ लेते हैं, तो इतना जो है इसका काफ़ी है। इससे जो है करंट अफेयर जो है आपका पूरा इसमें कवर हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, और ज्योग्राफी। ये चारों पेपर के लिए जो है प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, उसको पढ़ लेंगे। इससे आपका जो है काफ़ी इसमें क्लियर हो जाएगा, इससे काफ़ी पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है सोशल साइंस जो है
NCERT का सोशल साइंस 9+10। इसमें जो है ज्योग्राफी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें सभी पेपर अगर पढ़ने का टाइम नहीं मिले तो इसमें जो है आप जो है कम से कम एक पेपर जो है ज्योग्राफी इसका 9 और 10 का जो है इसका पढ़ सकते हैं। इससे जो है आपका इससे भी काफ़ी सवाल इससे आपको मिल सकता है। रीजनिंग के लिए जो है SSC CGL का रीजनिंग बना सकते हैं। उससे जो है SSC CGL का रीजनिंग, तो उससे भी आपको जो है काफ़ी हेल्प मिल सकता है इसमें। तो ये तो हो गया पेपर 1, और पेपर 2 के लिए देखते हैं। तो इसमें पेपर 2 में पार्ट ए और पार्ट बी में बटा हुआ था। तो पार्ट ए में जो है एक 80 नंबर का एक निबंध पूछा जा रहा है। तो उसमें जो है आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में आपको जो आसानी लगे उसमें बना सकते हैं। तो 80 नंबर का 80 मार्क्स का ऐसे हो गया। तो इसको आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। और बाकी जो है पार्ट को कवर करने के लिए कंप्रिहेंशन से सवाल पूछा जाएगा। कंप्रिहेंशन या पैसेज, फिर हो गया पैसेज से रिलेटेड, फिर प्रेसिस राइटिंग सारांश लिखने के लिए बोला जाएगा उसके लिए। तो उसके लिए जो है एक पेपर न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा डेली, द हिंदू या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। जो आपको जो है आसान लगे इसमें जो कोई भी एक पेपर, हिंदू या फिर इसमें जो भी पेपर का आपका जो लैंग्वेज आसान रहे उसका जो है आपको एक पेपर जो है इसमें डेली पढ़ना चाहिए, ताकि जो है, और उसमें भी जो है पेपर में आपका एडिटोरियल सेक्शन से, एडिटोरियल जो है वो पार्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बाकी सब जो है तो करेंट अफेयर्स के लिए बाकी पेज भी इम्पोर्टेंट रहता है कि उसमें करंट अफेयर से जानकारी आपको मिल जाएगा, लेकिन एडिटोरियल सेक्शन से जो है आपका ये सेकेंड पार्ट जो है इससे आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। इसमें जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेली अगर एडिटोरियल पढ़ते हैं तो जो करंट अफेयर्स जितना भी टॉपिक करंट टॉपिक आता है उस पर जो है एडिटोरियल लिखा जाता है। तो उससे जो है पढ़ करके आपको काफ़ी उसमें ऐसे लिखने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और दूसरी बात जो है कंप्रिहेंशन से सवाल पूछा जाएगा तो उसमें भी आपको मदद मिलेगा। और प्रेसिस राइटिंग, उससे भी प्रेसिस राइटिंग के लिए कोई भी एक जो है बुक पढ़ सकते हैं सारांश लिखने के लिए, प्रेसिस राइटिंग। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उसमें पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका जो है किस तरह से हम लोग इसका स्ट्रेटजी बनाएंगे। अगर हम लोग 50% टाइम जो है सब्जेक्ट स्टडी के लिए देते हैं तो जो है 50% टाइम सेल्फ इवैल्यूएशन या इसी को हम लोग
सेल्फ असेसमेंट के लिए देंगे, आत्ममूल्यांकन। तो 2 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं अपने टाइम टेबल को, इतने सब्जेक्ट स्टडी के लिए 50% टाइप और सेल्फ एवल्यूशन के लिए। तो सब्जेक्ट स्टडी में जो है आपका पेपर 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेपर 1 में जो है आप क्वालिफाई करते हैं तभी जा कर के आपका जो है पेपर 2 को जो है चेक किया जाएगा। पेपर 1 में आप क्वालिफाई करेंगे तभी जो है आपका पेपर 2 को, एग्ज़ाम तो सभी का हो जाएगा, सभी स्टूडेंट का जो है एग्ज़ाम दोनों पेपर एक ही दिन कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 1 भी दे करके आएंगे, पेपर 2 भी। लेकिन जब जांचने का बारी आएगा तो पेपर 1 में आप मिनिमम कट ऑफ लाएंगे, तब जा कर के आपका जो है पेपर 2 को जांचा जाएगा। उसके बाद जो है पेपर 1 और पेपर 2 का कट ऑफ बनाया जाएगा। पहले हम लोग चार्ट से देख चुके हैं, 2020 का जो है कट ऑफ यूपीएससी के द्वारा जो जारी किया गया था, उसके द्वारा हम लोग देख चुके थे कि पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके जो है कट ऑफ बनाया गया था। पहले जो है पेपर 1 का कट ऑफ निकाला गया था, कितना आप कट ऑफ आ रहा है उतना में पास हैं, तब जा कर के पेपर 1 और पेपर 2 का कट ऑफ बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के लिए तो सब्जेक्ट स्टडी में इस तरह से, तो इस पर जो है इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर 1 का। ऐसे इसका भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो इस पर जो है आपका आप इसका कैसे फिर मेरिट बनेगा। तो जिसमें इसमें जो है एनसीईआरटी का जो है सारा बुक जो है इसमें पढ़ने का प्रयास करें। साइंस हो गया, सोशल साइंस, सोशल साइंस। दूसरा बुक नहीं भी पढ़ते हैं तो ये बुक आपको कम से कम अवश्य पढ़ना चाहिए। इसमें एनसीईआरटी का सोशल साइंस और रीजनिंग से रिलेटेड भी सवाल आता है, तो रीजनिंग से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, या फिर जो है एसएससी सीजीएल का भी जो है रीजनिंग का क्वेश्चन जो आता है उसे भी आप बना सकते हैं। सीजीएल या फिर बैंकिंग का हो जाता है, बैंक क्लर्क, पीओ का नहीं, बैंक क्लर्क का ये रीजनिंग बना सकते हैं। इतना काफ़ी है आपके लिए सर। अब आते हैं दूसरा पार्ट में। अगर आपका जो है तैयारी जो है आपका कंप्लीट है तो जो दूसरा पार्ट में आते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन में। आपका जो है आत्ममूल्यांकन अपना कैसे जांचेंगे, कैसे अपने आप को जांचेंगे, तो उसके लिए मॉक टेस्ट देंगे डेली हम लोग, डेली 1 मॉक टेस्ट। तो 1 मॉक टेस्ट भी अगर देते हैं तो आपका जो है 1 हो जाएगा पेपर 1 के लिए और दूसरा पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 के लिए पेपर 1 तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव को तो आपका जो है बना सकते हैं आसानी से, लेकिन जो पेपर 2 में जो है आपको लिखना पड़ेगा। वहाँ जा कर के आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, आपको ऐसे वहाँ लिखना पड़ेगा, ऐसे कंप्रीहेंशन, प्रेसिस राइटिंग, वो सारा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है आपको पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, तभी जो है आपका जो है वहाँ पर आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें 1 मॉक टेस्ट में अगर देते हैं तो दोनों आपका हो गया। इसके लिए अलग देंगे, पेपर 1 के लिए, पेपर 2। तो कम से कम जो है 100 मॉक टेस्ट टिल एग्ज़ाम तक जो है आप दे देंगे। इससे जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों में सुधार आएगा। डेली मॉक टेस्ट देने से पहला नंबर तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, बनाने का स्पीड आपका जो है क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरा आपका एक्यूरेसी, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है आपका सही करने का क्षमता आपका बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप सही सवाल करेंगे। और तीसरा जो है आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका जो है जितना टाइम दिया रहेगा 2 घंटा, फिर ये पहला सब्जेक्ट 2 घंटा, दूसरा पेपर के लिए 3 घंटा है। तो जो है आप टाइम लिमिट के अंदर जो है आप सारे सवालों को हल कर सकते हैं। तो ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि जो है आपका
टाइम समाप्त हो गया और क्वेश्चन जो है बचा ही रहेगा, आप सॉल्व नहीं कर पाए हों। तो उसके लिए वैसा स्थिति से बचने के लिए कि आपका टाइम जो है शॉर्ट ना हो, इसके लिए तो आपको डेली जो है मॉक टेस्ट देना पड़ेगा ताकि वैसा स्थिति नहीं आए। तो डेली मॉक टेस्ट देने से जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों में आपका सुधार आएगा। तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।